तो दोस्तों नेक्स्ट बार यार ये अभी लंदन की जिंदगी हमने देखी है, मैं तौबा है हमारे प्ले करें। हाँ यार प्ले। चलो उसको नहीं। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर तो उग जा फिरता ना। इंडिया जा रहे हैं मतलब? ये वो जगह नहीं है जो हम सोच कर आए थे। खबर है। अगर तू कभी बीमार पड़ जाए तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। तुझे कोई छेड़ दे तो तू पुलिस के पास नहीं जा सकती। बैंक में खाता नहीं खुला सकती। स्कूटर का लाइसेंस नहीं बना सकती क्योंकि हम इनके किसी रिकॉर्ड पे नहीं है। इनके लिए हम हैं ही नहीं। हम हैं ही नहीं। इस जमीन पर हम हमेशा इलीगली रहेंगे। क्यों? ये जमीन अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री में बनाई है। रब की जमीन है ये। हमारी भी उतनी है जितनी उनकी। अब बॉर्डर जरूर उन्होंने बनाई, तुम्हारा हो गया या हमारा हो गया बस। और हम यहाँ इसलिए आए ना क्योंकि ये लोग वहां आए थे, लूट के ले गए थे ना सारा देश हमारा। नहीं आता तो हमें भी जरूरत नहीं थी ना आने की। और अब इतनी जान लगा के यहाँ पर आए हैं, वापस लौटने के लिए तो नहीं। अब यही अपना शहर है बस। अपना शहर होता तो यहाँ कब्रिस्तान में नहीं पड़े होते। दर दरवाजे खुल जाते पिंड में। आ जाओ जी, जाओ जाओ, हमारे घर आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो। क्यों जलील होना है यहाँ? यहाँ रुकने की एक वजह बता दे मनु। एक वजह। एक वजह है, मेरे लिए रुक जा। बंदा है तू मेरा, तेरे साथ रहना चाहती हूँ मैं। रुक जा। उस दिन के बाद हार्डी ने इंडिया लौटने की बात फिर कभी नहीं की। वो यहाँ लीगल होने के तरीके ढूंढने लगा। फिर एक दिन वो एक वकील पकड़ लाया, पुरू पटेल। 3 सॉल्यूशन है ब्रिटिश नागरिक बनने के। बाय, बेग और ब्याह। बाय, 1 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करो, सरकार रेसिडेंसी दे देगी अगले ही दिन। ले, इतने पैसे होते तो डंकी मार के आते यहाँ पे। आप दूसरा सोल्यूशन बोलो। बेग, हाथ जोड़ो और असाइलम की भीख मांग लो। असाइलम मतलब? मतलब पनाह। ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको पनाह देगी। किससे बना देगी? हमको किससे खतरा है? हिंदुस्तान से। हम लोग केस बनाएंगे कि आप लोग इंडिया में एक्टिविस्ट हो, इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। उस लड़ाई में सरकार ने आपके दोस्त सुखी को जला दिया। आप लोग अगर वहां रुकते तो आपका भी वही हाल होता। ऐसा बोलेंगे ना, पॉलिटिकल असाइलम देना ही पड़ेगा। तीसरा तरीका बोलो। अभी दूसरे में क्या प्रॉब्लम है हार्डी ब्रदर? हिंदुस्तान ने सुक्की को नहीं मारा है। झूठ क्यों बोलेंगे? अरे कौन सा टीवी पे दिखाने वाले हैं आपका स्टेटमेंट? किसी फाइल में पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? फौजी, फर्क पड़ता है। तो फिर तीसरा, ब्याह। किसी ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ ब्याह कर लो, 2 साल के बाद डिवोर्स कर लो। ब्याह पे अगर आई नहीं दुल्हन तो वो कतरीन आई नहीं थी, मैं खड़ा रह गया उधर। दुल्हन नहीं, दूल्हा। ए टकलू, टकलू बता। सस्ते में मिल रहा है, 5000 बोल रहा है, और अभी सिर्फ 1000 पाउंड ही देने हैं, बाकी डिवोर्स पे। यहाँ लाउड है ऐसा? मतलब लड़के का लड़के के साथ कोई बात कर लेंगे जी? कुछ क्या हो रहा है? आपके लिए नहीं है, मनु सिस्टर के लिए है। नहीं, वो इन्हें शेर ये कहता है, फिर शेर चौथा में जाता सोल्यूशन बोलो आप। देखो मनु सिस्टर, एक बार अगर आप लीगल बन गई ना, तो आप किसी और के साथ में शादी करके उसको भी लीगल बना सकती हो। फिर आप रहो ना मजे में अपने पार्टनर के साथ, हैप्पीली एवर आफ्टर। ओ टकलू की चिंता मत करो, आपको रहना नहीं है उसके साथ। तो बोलो, चर्च बुक कर दूं? Are you prepared as you follow the path of marriage to love and honor each other for as long as you both shall live? I am. I am. In the name of the Holy Spirit, I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. हवा वाली किस देता था ना, मुंह में घुसना जरूरी है। I will kill you! ऐसा वैसा इश्क नहीं है, इश्क है रांझे वाला, ये जप रहा है चकते सोते हीर नाम की माला। हाथ कैसे लगा? हैं? हुआ क्या? मुंह किस कर रहा था? मुंह पे। मुंह पे? मुंह पे? वो कभी हुआ ना नहीं होगा आशिकी इसके जैसा चाहे इसका इश्क रहेगा जिंदा। Patel told me to kiss her. हार्डी ब्रदर इनफ। बिना किस किए मैरिज ऑथेंटिक कैसे लगेगा? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सुहागरात मनाओ, हनीमून पे जाओ, छोकरा पैदा करो। खाली किस करने को तो बोला है, तो एविडेंस के लिए बोला है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने एज एन एडवोकेट लीगल एडवाइस दी है कि किस कर, मुंह पे?
एज एन एडवोकेट। सारे दल्ला है तो अरे रिवाज है अंग्रेजों का, गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? पादरी ने बोला किस करो। मुंह पे पूछो। खोल दे। अबे साले मुंह पे चुम्मी लेने के लिए क्या रहा है? और वो जल्दी हाथ लगा रहा हूं बंदूक को और मैं होने दूंगा। Hello, police? और सीधा कर देना मैंने तुम सबको, समझा? बंदा हूं मैं उसका। जीसस भगवान की जय। हेलो पुलिस, व्हाट अ लवली वेदर टुडे। लाइक चुप कर तू। एक मिनट, why arrest me? Because we have reason to believe that this is a sham marriage. No. Love marriage? I love him. How long have you known each other? 5 years. 5. What's his mother's name? Mummy. I call her Mummy G. Respect. Michelle. Michelle Mummy G. Our father's name is Donald. Donald Papa G. Respect. Right. You, come with me. What sort of car do you drive? I don't have a car. What colour's his car? I sit in sad car. Odd sad color, how I know? Come on. सॉरी। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी चल रही थी तो पहले बता देते। और की स्टोरी था वो, लिप को टच तो करना था, लीगल हो जाते। लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब क्या करेंगे पटेल भाई? अब जो काम शादी से नहीं हुआ वो मौत से हो सकता है। हाँ जी, मौत से करा दो जैसे भी। तू चुप कर। मौत से हो सकता है मतलब कल है ना, मैं सुखी की अस्थियां लेके कोर्ट में आऊंगा। आप जज के सामने वो अस्थियां रख देना, वो हिल जाएगा। बोलेगा आपको आपकी कंट्री से खतरा है, असाइलम चाहिए? आप हाँ बोल देना, हाँ असाइलम चाहिए। हो जाएगा ना पटेल भाई? अरे 100% हो जाएगा। बस आप कोर्ट में जज को दो भी पछाड़ मत करना। जज थोड़ी ना केस करने वाला है। आगे बेटा जाओ, हिला दो जज की आत्मा। हाँ अंग्रेजी के 3 शब्द याद रखना। आई वांट असाइलम। Mr. Hardal Singh Dillon. हेडफोन्स पहन लीजिए। जी। Mr. Dillon, what is that? वो क्या है? ये अस्थियां जी, मेरे दोस्त सुखी की। Ashes of my friend Sukhi. Are you seeking asylum? Is your life under threat in your country? क्या आपको अपने देश में खतरा है? क्या आपको असाइलम चाहिए? नहीं साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। So why have you entered our country illegally? क्योंकि वीजा नहीं लगा। आपको तकलीफ क्या है? क्यों वीजा नहीं देते? आप लोग यहाँ गाड़ियां चलाते हो जर्मनी की, उसमें तेल भरवाते हो सऊदी का, पिज्जा की रोटी खाते हो इटली की, चाय पीते हो श्रीलंका की, कमीज पहनते हो हमारे हिंदुस्तान की। जब विदेशी चीजों से तकलीफ नहीं है तो विदेशी इंसानों से क्यों जज साहब? No. We don't stop foreigners coming into the country. We just require them to follow a valid visa process. Otherwise, we would be allowing terrorists or criminals into the country. नहीं, डंगर क्राइम नहीं करते जज साहब। वो तो डरते हैं, कहीं पकड़ गए तो सीधा इंडिया वापस। सांस भी करके लेते हैं, कहीं पुलिस वाला ना देख ले। ये टेररिस्ट नहीं है जज साहब। टेररिस्ट तो मारने आते हैं, ये तो जीने आए, अपनों के लिए 2 रोटी कमाने आए। No, you're only thinking of your people, Mr. Dillon. There are more than 500,000 illegal immigrants in this country. You any idea of the number of jobs that our people have lost? माफ करना जज साहब, पर आपकी सोच गलत है। हमारे यहाँ रहने से आपकी नौकरियां बढ़ेगी, घटेंगी नहीं। 5 लाख लोग यहाँ खाना खाएंगे तो सोचो कितने ढाबे लगेंगे।
5 लाख लोग यहाँ कपड़े सिलवाएंगे तो सोचो कितने दर्जी लगेंगे, बाल कटवाएंगे तो कितने हजाम लगेंगे जज साहब। और वैसे भी हम लोग तो वही नौकरियां करते हैं जो आप लोग करना नहीं चाहते। गटर साफ करते हैं आपकी, गंद उठाते हैं आपका। ये 5 लाख लोगों को अपने देश से हटा कर दे दो, बैठ जाएगा आपका देश। What you seem to be suggesting is that we should have open borders. आपके बॉर्डर तो हमेशा से ही ओपन थे जज साहब। 1 मिलियन पाउंड और सेटल हो जाओ। बॉर्डर तो सिर्फ गरीबों के लिए बंद है। The law says that we can only grant asylum in the case of war and persecution, not in the case of poverty. जज साहब, कोई बंदूक की गोली से मरे या पेट की भूख से क्या फर्क पड़ता है? बंदा तो गया, बंदा तो चेहरा तो सुखी। उसको 1 दिन का वीजा चाहिए था जज साहब, अपने जस्टिस को वापस ले जाने, और कोई इसकी जरूरत नहीं समझा। सब कानून से खाते रहे, मर गया। मेरे सामने जज साहब डर गए जो केरोसिन डाल के जगह पर हर सर्दी में रूस से हजारों पंछी आते हैं हमारे पंजाब में। मैं नाफीजा, हमारे पंछी तो कोई कोरट नहीं बैठाते क्योंकि उन्हें पता है इनके घर बर्फ बन चुके, वहां रहेंगे तो मर जाएंगे। इंसान क्यों नहीं समझता इतनी सी बात? मजबूरी होती है तभी इंसान अपना घर छोड़ता, वरना कोई अपना शहर, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? Look, I can, according to the provision of law, grant you a stay, but only if you say that your life is under threat in your country. पहली बार ऐसा जज मिला जो कोर्ट में झूठ बोलने को कह रहा है। मैं जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है, मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। आप जज हो, आप न्याय करो जी। Mr. Dillon, I derive no pleasure from what I'm about to say. The order of the court is that Mr. Hardal Singh Dillon will be deported back to India. क्या करें भाई, जज ने तो मौका दिया। आप बोलो भाई, कतर आए तो तुम्हें रखेंगे। किंग खान फौजी है, कैसे झूठ बोले? तो किंग खान भी अपनी जगह सही है, इमोशनल तो हो गया, पर जज भी क्या करे? जज ने भी सही कहा भाई, यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे टेररिस्ट घुस जाएंगे और यहाँ तबाही करेंगे, हमारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो इसलिए ये इनके कानून सख्त है, तभी तो ये मुल्क तरक्की करे। जज बिल्कुल 100% सही था। किंग खान अपने थोड़े इमोशंस में आ गया ना, इसलिए कह रहा है भाई हमारे यहाँ ऐसा है, पंछी आते हैं जाते हैं, उनको कानून नहीं है, तो पंछियों में क्या लेना देना। और आप अपने मुल्क के सियासतदानों को बोलो ना भाई, हमारे मुल्क को इंग्लैंड बनाओ ताकि हम वहाँ जाए ही नहीं। आप जज इंग्लैंड वाले को आप लेक्चर दे रहे हो। जज ने भी फिर रहम खाया, बोला ठीक है चलो तुम्हें यहाँ रहना है ना, बोलो भाई तुम्हें खतरा है ना। अब क्या करे, खतरा है भी नहीं है। लेकिन इंग्लैंड वाले भाई अपनी जगह पे दुरुस्त है, वो अपने मुल्क के कानून की वजह से इधर बेस्ट है। उनका मुल्क हर कोई वहां जाने की ख्वाहिश रखता है, बस ये कानून ही है उनका। हाँ, कानून मजबूत है तभी तो नहीं आते ना लोग, वरना इनको भी तबाह कर दे, इंग्लैंड को भी खा जाए, ऐसे लोग आते हैं ना भाई। अंग्रेज सही था भाई, जज बड़ा अच्छा था। ये किंग खान इमोशनल होके जज को ही पढ़ा रहा है। जज ने भी रहम खाया भाई, चुप कर यहाँ बोल दो, क्या है तुम्हारा देश ना लेना ना देना, उनको ही बड़ी पढ़ा रहा है भाई। अपने देश को अच्छा बनाओ तो बस, बाकी ये इंग्लैंड को बेचारे जजों को पढ़ा रहा है इधर खान साहब। जजों को भी बोलता है पंछी आते हैं, वो भी अच्छे रहे भाई। वीजा उनको कहाँ से मिलेगा, वो आजाद पंछी है। तुमको इतनी फैसिलिटी दे रहा है भाई, एक झूठ बोल दो चलो मुश्किल है। आप भी बोलो नहीं मैं फौजी हूँ। लोग तरसते हैं इंग्लैंड में जाने के लिए, आप तरसते हो वापस जाने के लिए। जाओ भाड़ में जाओ, हमें मौका मिलता तो हम बोलते हाँ भाई कोई बात नहीं, सुकून से तो रहेंगे। किंग खान झाड़ता रहता, किंग खान अपने 3 बंदों को मरवाया उधर डंकी में, उनका बात नहीं सुखी ने जला दिया। ऐसा झूठ बोलता है।
किंग खान का इमोशनल होना जज को कुछ भी नहीं आया। जज ने कहा तुम वापस जाओगे इंडिया तो जाओगे, बस ऐसा जलील वाली हरकतें कर रहे तो क्या कौन रहने देगा।